नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि श्री साहित्यिक मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के ऑडियो व्याख्यान के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्ष पूजा की महत्ता पर चर्चा करूंगा। न ये धरा होगा न ये आसमां होगा, जो पर्यावरण न बचा तो ना कोई इंसान होगा। भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं में पेड़ पौधों का विशिष्ट महत्व रहा है। पेड़ हमारी संस्कृति के संरक्षक भी माने जाते हैं। हमारे साधु संतों और महात्माओं ने पेड़ों की छत्र छाया में ही तपस्या करते हुए ज्ञान प्राप्त किया था। भारत भूमि पर वृक्षों, वनों, पौधों और पत्तों को देवतुल्य मानकर पूजा जाता रहा है। प्रत्येक मांगलिक अवसरों पर घरों के दरवाजों पर कनेर, आम तथा अशोक और केले के पत्तों से सजावट होती रही है। विशेष पर्वों और उत्सवों पर वृक्षों की पूजा अर्चना की जाती है। हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और वेदों में भी उल्लेख है कि मानव शुद्ध वायु में श्वास ले, शुद्ध जलपान करे, शुद्ध अन्न फल भोजन करे, शुद्ध मिट्टी में खेले कूदे व कृषि करे। हिंदू धर्म में तो कई देव मंदिरों में पेड़ को भी देवता का प्रतीक माना जाता है। पीपल, तुलसी, वट वृक्षों की पूजा अर्चना पर्यावरण संरक्षण का ही परिचायक है। हमारे धर्म शास्त्रों में पौधारोपण करना किसी यज्ञ के पुण्य से कम नहीं माना जाता है। वृक्ष एक ओर जहाँ हमारे जीविकोपार्जन के साधन है, वहीं दूसरी ओर हमारे जीवन के आधार भी है। पौधारोपण और जलाशय निर्माण को पुनीत कार्य माना जाता है। हमारे राजाओं महाराजाओं ने प्रजा की सुख सुविधा के लिए न केवल सड़कों का ही निर्माण कराया, बल्कि इनके किनारे छायादार वृक्ष व जलाशयों की व्यवस्था भी की थी। सम्राट अशोक ने समूचे राज्य में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जगह जगह फलदार व छायादार वृक्ष लगाकर वन्य जीवों और जंतुओं को आश्रय प्रदान किया है। वृक्ष पुराण में कहा गया है कि वृक्ष हमारे जीवन के सहचर है। हमारा जीवन वृक्षों के अस्तित्व पर निर्भर है। वृक्षों की छोड़ी गई प्रश्वास हमारी श्वास है। वृक्षों के मूल, तने, पत्र, पुष्प, फल हमारे जीवन की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वृक्षों की छाया हमें शीतलता प्रदान करती है। वृक्ष मेघों को आकर्षित कर हमारे लिए प्रकृति जल की व्यवस्था करते हैं। भारतीय समाज में पेड़ों की पूजा व नदियों को मां का दर्जा देना प्रकृति संरक्षण का ही परिचायक है। गंगा, जमुना, सरस्वती आदि पवित्र नदियों का उल्लेख शास्त्रों में पूज्य भाव से है। रामायण में कांड, महाभारत में पर्व और श्रीमद् भागवत में स्कंद शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ क्रमशः तना, पोर और प्रधान सखा से है। कनौ की पुत्री शकुंतला का पूरा बचपन वृक्षों की छाया तले ही व्यतीत हुआ। उसकी विदाई के समय वृक्षों की पत्तियों से आंसू टपक रहे थे। उसने वृक्षों से गले मिलकर विदा ली थी। रामायण काल में राम का वनों में निवास करना और वृक्षों को अपना आश्रय बनाना उनके प्रकृति प्रेम का ही सूचक है। लंका में अशोक वाटिका में सीता का ठहराव वृक्षों की महिमा प्रतिपादित करता है। वृक्ष व वनस्पति रुद्र के रूप में मानी गई है, क्योंकि ये विषैली गैस पीकर अमृतमयी गैस निकालते हैं। अतः वृक्षों को सींचना नीलकंठ महादेव को जल चढ़ाना ही माना गया है। विष्णु पुराण में उल्लेख किया गया है कि 100 पुत्रों की प्राप्ति से भी बढ़कर एक वृक्ष लगाना माना गया है और उनका लालन पालन पोषण करना पुण्य है। चरक संहिता में प्राकृतिक औषधियों और जड़ी बूटियों का चिकित्सीय दृष्टि से उपयोग बताया गया है। नींबू, आंवला, पीपल, सेव, पपीता, पालक, चंदलाई आदि शरीर के लिए पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक है। मत्स्य पुराण में 10 पुत्रों, बावड़ियों एवं पुत्रों से बढ़कर एक वृक्ष माना गया है। वृक्षों के प्रति विशेष प्रेम से प्रेरित होकर राम ने दंडकारण्य, इंद्र ने नंदनवन, कृष्ण ने वृंदावन तथा पांडवों ने खांडव वनों का निर्माण किया है। वर्षा का आह्वान, भूसंकलन का बचाव, प्राण वायु का दान और जीव जंतुओं का संरक्षण आदि कार्य भी वृक्षों द्वारा ही संपादित होते हैं। हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में प्रकृति प्रेम की अनेक गाथाएं भरी पड़ी है, जिनके क्रियान्वयन से
मानव जीवन को सुखी समृद्ध बनाने हेतु प्रकृति प्रदत्त साधनों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। हमारी परंपराओं में वृक्षों की पूजा का विशेष महत्व रहा है, जो पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन को सुखी व स्वस्थ बनाने की दिशा में सफल है। वृक्ष पूजा की परंपरा में कार्तिक मास में महिलाएं पीपल व बट वृक्ष की पूजा करती है और पानी सींचती है, जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। कदम के पेड़ के नीचे परिवार सहित भोजन किया जाए तो परिवार फलता फूलता है। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है उस घर में यमराज प्रवेश नहीं करता है। प्राचीन काल में प्रत्येक शिवालय के पास बिल्व पत्र का वृक्ष लगाया जाता था, जिसकी पत्तियां शिव जी को अर्पित होती है। तुलसी एकादशी के दिन तुलसी के पौधों की अपनी पुत्री के समान विवाह की रस्म संपन्न की जाती है। शास्त्र वेताओं का कथन है कि पथ पर पौधारोपण करने से दुर्गम फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण पुराण में लक्ष्मी को कदम वासिनी कहा गया है। कदम के पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। बृहदरनायक उपनिषद में पुरुष को वृक्ष का स्वरूप माना गया है। पद्म पुराण में भगवान विष्णु को पीपल वृक्ष, भगवान शंकर को बट वृक्ष और ब्रह्मा जी को पलाश वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। घर में वास्तु दोष को नष्ट करने के लिए तुलसी का पौधा लगाया जाता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में श्वेत आक, केला, आंवला, हरसिंगार, अशोक, कमल आदि का रोपण शुभ मुहूर्त में करने का विधान है। पद्म पुराण में तुलसी को विष्णु प्रिया, केला को बृहस्पति और संतान दाता तथा पीपल को ब्रह्मा विष्णु महेश के निवास के रूप में पूजा जाता है। चंदन भक्त और भगवान के माथे की शोभा है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहते हैं कि पीपल के पेड़ को नियम पूर्वक जल चढ़ाया जाए तो शनि का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। चैत मास की कृष्ण पक्ष की दशमी को दस माता कहा जाता है। स्त्रियां इस रोज पीपल वृक्ष की पूजा करती है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को स्त्रियां वटवासिनी का व्रत रखती है, वट वृक्ष को सींचती है। हरियाली अमावस्या और वसंत पंचमी आदि पर्वों पर व्रत उपवास के साथ वनस्पति पूजा होती है। बढ़ती जनसंख्या और भौतिकवादी व्यवस्थाओं के फलस्वरूप वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। प्रकृति से निर्दयता पूर्वक छेड़छाड़ की जा रही है। अतः आज प्रदूषण की भयावही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति सभी जीवों का भरण पोषण तो करती है, किंतु एक भी लालची की तृष्णा शांत करने में सक्षम नहीं है। पीपल बरगद को ब्राह्मण माना जाता है, उन्हें काटना ब्रह्म हत्या के समान है। जिन पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले हो तथा देवालय और श्मशान भूमि पर लगे पेड़ों को काटना शास्त्रानुकूल नहीं है। साथ ही दूध देने वाले वृक्ष जैसे बर, पीपल, बहेरा, अरर, नीम आदि को काटने वाला पाप का भागीदार होता है। किसी कारण से वृक्ष काटना ही हो तो वृक्ष पर निवास करने वाले जीव जंतुओं से क्षमा प्रार्थना करते हुए अन्यत्र पौधारोपण की व्यवस्था की जानी चाहिए। जोधपुर जिले की खेजरी ग्राम में संवत 1780 में 363 वीर वीरांगनाओं ने अपने सिर कटवाकर मरुस्थल में खेजरी के वृक्षों की रक्षा की थी। आज भी बिश्नोई संप्रदाय के लोग खेजरी के पेड़ पौधों की सुरक्षा हेतु समर्पित हैं। बढ़ते हुए सड़कों के जाल, उद्योगों की स्थापना, बांधों के निर्माण तथा रेलवे लाइनों के विस्तार के कारण वृक्षों की अपार कटाई हो रही है। अतः नष्ट हो रहे वृक्षों के स्थान पर नए पौधारोपण पर ध्यान दिया जाए तथा कानूनों का कठोरता से पालन करना आवश्यक है। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब प्रकृति प्रकोप से पूरा प्राणी जगत प्रभावित हो जाएगा और हमारे अस्तित्व को खतरा उत्पन्न होगा। आइए इन पंक्तियों के साथ वृक्षों के बचाव हेतु कृत संकल्प हों। चलो करें हम वृक्षारोपण, पर्यावरण का हो संरक्षण, वसुधा को हरा बनाएंगे, पर्यावरण हम बचाएंगे। धन्यवाद।